आइए कथा की तरफ ध्यान देंगे वक्तों। आज बताया गया है भगवान कन्हैया जो थे उनके कितनी रानियां थी। भगवान कन्हैया के कितने रानियां थी, कितनी शादी हुई थी? 16,108 रानी। 16,108 रानी। और ये बोल के आजकल के भैया लोग हैं जो ना, वही जब सोचत भगवान कन्हैया 16,108 रानी के नाम तो काम तो विचारियों नहीं कही सकी थी, हत्ती तो करे सकी थी। तो देखिए प्रथम विवाह भगवान कन्हैया का किसके साथ में होता है? प्रथम विवाह भक्तों जो इस समय जिला इटावा है, इसी जिला इटावा को भक्तों इटावा नहीं कहते थे, कुंदनपुरी के नाम से जाना जाता था। युग बदला तो जिला इटावा पड़ गया। इसी कुंदनपुरी में एक बहुत अच्छे राजा हुए, उनका नाम है भीष्मक। भगवान ने उनको सब कुछ दिया है भक्तों। 5 पुत्र हैं, एक पुत्री का जन्म नहीं हुआ है। और एक बात ये भी है, जब तलक प्राणी कन्यादान नहीं करता है तब तलक उद्धार नहीं होता है। तो भक्तों 5 पुत्र हैं भीष्मक के, 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुकुम। भक्तों रुकुम नाम है, लेकिन एक बिटिया नहीं है। जब रक्षा बंधन का दिन आता है ना तो रुकुम बहुत रोता है। साइलेंट बैठो, मंच पर साइलेंट। अब यानी जब रक्षा बंधन का दिन आता है ना तो कोई भाई ऐसा जिसके बहन नहीं है उन भाइयों से पूछ लो, और जिन बहन लोगों के भाई नहीं है उन बहन से पूछ लो रक्षा बंधन के दिन कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। तो बताया भी गया है कि सखियां बिना वो सावन अच्छा नहीं लगता। एक भैया के बिन तो भक्तों देखिए भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, एक बिटिया का जन्म नहीं हुआ है। तो वो जो लड़की नहीं है ना, तो अब यानी मैया सुशीला सोचती है, हे भगवान आपने हमको 5 पुत्र दिया है और 5 पुत्रों में अगर एक बिटिया दे देते प्रभु। तन मन से पूजा करती है मैया, तन मन से, और भगवान की कृपा से आज सुशीला जो है अंशवती हो गई। भक्तों अंशवती हो गई ना, तो कुछ दिनों के बाद में एक बिटिया का जन्म हुआ। भक्तों तो होता क्या, देवी ने लीनो जन्मौ रे आई के महलन में। बाद में नारद आई गए हैं, बाद में नारद आई गए हैं वही नागर में।
तुम आए गए हो, तुम लियो तो आसन लगाए मेरे बाबा जी। तो देखिए नारद बाबा जब आए हैं ना, तो नारद बाबा ने जवाब दिया, ए भीष्म, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? महाराज बात ये है, मैं खुश इसलिए हूं ना, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं बाबा। हाथ जोड़ी राजा कही, सीधी भये सब काम, बिटिया जन्मी महल में, सुधरी देव बाबा ना। बाबा अभी अभी हमारे वहां एक लड़किनी का जन्म हुआ है, तो हम चाहते हैं उस लड़किनी का नाम आप करण करो। अच्छा, तो इतने शब्द सुने हैं ना नारद बाबा ने, तो पत्रा को खोला है, तो बिटिया का नाम क्या रखा है? रुक्मणी। भक्तों रुक्मणी रख दिया और फिर जवाब दिया, यानी बाबा आपने नाम तो रख दिया है, लेकिन ये भी तो बताओ ये ब्याही किनको जाएगी, ये ब्याही किनको जाएंगी? तो नारद बाबा ने कहा, सुनो, ये जो रुक्मणी है ना, इनका विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा, और जो भगवान कन्हैया का नाम सुना ना, तो चरणों में भीष्मक गिर जाते। अरे यति मगन मगन भाव मन में, अरे यति मगन मगन भाव मन में, राजा लिपटी परोरे चरणन में, अब सूखत बाग हरियाई जवे गो धीरे धीरे, रजनी सिंह का कमल अब खिल जावे गो धीरे धीरे। तो भक्तों बताया गया है, आज जब बताया है कि तुम्हारी बिटिया का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा, जो इतने शब्द सुना है ना भीष्मक ने, तो भीष्मक चरणों में गिर जाते हैं। भक्तों चरणों में लिपट गए, किस लिए? कि मेरी बिटिया का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा। कितने हम किस्मत वाले हैं, भीष्मक ये सोच रहा है भक्तों। तो आज नारद बाबा वहां से चले जाते हैं, धीरे धीरे समय गुजरता रहा भक्तों। अब जब 11 वर्ष की हुई ना रुक्मणी, 11 वर्ष की, 11 वर्ष की हुई है, तो हुआ क्या भक्तों? अब यानी सियानी हो गई है। जब 11 वर्ष की हुई है ना, तो गिरजा मैया की पूजा करने के लिए जाती है गिरजा मंदिर में रुक्मणी। अब इधर एक दिन की बात है, यानी
रुक्मणी मैया, रुक्मणी की मैया ने जवाब दिया, सुशीला ने, रुक्मणी, ए रुक्मणी, रुक्मणी, हाँ मैया, आप क्या बता रही हो? सुनो, ये हमको बताओ तुम क्या कर रही हो? मैया सुनो, एक बात बताए, गुड़िया की शादी गुड्डा के साथ में कर रही हूं। गुड़िया की शादी गुड्डा के साथ में? और जो मैया ने इतने शब्द सुने तो मैया ने जवाब दिया, ए रुक्मणी, अगर ऐसी बात है ना, तो मैया ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है ना तो तू भी तो गुड्डा के लायक हो गई है, तू भी तो गुड्डा के लायक हो गई है। और जो भैया इतने शब्द सुना है ना रुक्मणी ने, तो रुक्मणी वहां से भगी, अपने रूम में आ जाती है, यानी जी भर के हंस लेती है। भक्तों, किस लिए हंसती है? कि मेरी शादी अब भगवान कन्हैया के साथ में होगी, ये सोच करके हंसती है रुक्मणी, ये सोच करके भक्तों रुक्मणी हंसती हैं। और सुशीला ने एक दासी को बुलाया है, दासी, एक तुम काम करो, हमारे पिया को बुला लाओ जाके, ठीक है? तो देखिए अब बांधी गई है और महाराज को बुलाने के लिए भीष्मक को, भीष्मक से, महाराज जी आपको महारानी ने बुलाया है, क्यों इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? अरे अभी तो हम आए थे और इतनी जल्दी हमको सुशीला ने क्यों बुला लिया? पता नहीं। और जो इतने शब्द सुने हैं भीष्मक ने, तो भीष्मक भक्त तो वहां से चल देते हैं और सुशीला के पास में आ गए हैं और सुशीला से जवाब दिया, सुशीला आपने हमको क्यों बुलाया? पिया मेरी बात सुनो, अरे सैया सुन अरज हमारी, अरे सैया सुन अरज हमारी, और पहलन में है बिटिया कुंवारी, लला हो क्वारो उमर को पारो, वाक्य संग देव ब्याह करो, बिटिया महलन में सियानी हुई है, बिटिया महलन में सियानी हुई है, या के हाथ देव पीले करा।